Students to AIB education at study with Anas sir. Today I will be start in class 12 political science chapter number 4 भारत के विदेश संबंध। और जैसा कि आपको पता है इस चैप्टर के हमने कई सारे पार्ट्स कवर भी कर लिए हैं विद नोट्स, और आज ही क्लास की वीडियो में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, यानी कि भारत का परमाणु कार्यक्रम और भारत की परमाणु की नीति। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी के साथ आज की क्लास की वीडियो में हम कुछ एमसीक्यू बेस पे क्वेश्चन आंसर्स को भी कवर करेंगे और कुछ आपको होमवर्क में भी देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं भारत का परमाणु कार्यक्रम। देखिए भारत ने परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत 1940 के दशक के अंतिम सालों में होमी जहांगीर भाभा के निर्देशक में हो चुकी थी। ये याद रखना आपको काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए भारत का परमाणु कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। तो भारत के परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत 1940 के दशक के अंतिम सालों में, यानी कि होमी जहांगीर भाभा के निर्देशक में हो चुकी थी। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। मई 1974 में पोखरण, ये आपको याद रखना है, पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। फिर मई 1988 में पोखरण में ही भारत ने 5 परमाणु परीक्षण कर स्वयं को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित किया। तो देखिए स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोनों ही, यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं कि मई 1974 में पोखरण में भारत ने अपना पहला परीक्षण किया था परमाणु का, और साथ ही फिर मई 1988 के अंदर पोखरण के अंदर ही भारत ने 5 परमाणु परीक्षण करके स्वयं को परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया था। और इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर स्वयं को परमाणु शक्ति घोषित कर दिया था। तो ये आपको याद रखना है कि तुरंत जैसे कि भारत ने अपने आप को परमाणु संपन्न देश घोषित किया, तभी उसके बाद पाकिस्तान ने भी अपने आप में परीक्षण किया उसका परमाणु बमों का, और साथ ही अपने आप को भी परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया था। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कि भारत की परमाणु नीति आखिर क्या क्या है। तो पहले हम नीति पढ़ेंगे अभी फिलहाल, बाद में उसके बारे में समझते हैं कि आगे हमारी नीतियों का मतलब क्या है। तो देखिए भारत की परमाणु नीति सदैव ही शांति और उन्मुख रही है, यानी कि भारत की परमाणु नीति ऐसी है कि शांति बनाए रखो, उन्मुख बनाए रखो, हथियारों का जल्दी यूज ना करना पड़े, ऐसा मतलब भाईचारा बना के रखो। उसके बाद जिसका स्पष्ट प्रभाव है प्रथम प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज। जिसका प्रथम और स्पष्ट प्रभाव यही है कि प्रथम प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज, यानी कि पहले हम यूज नहीं करेंगे। पहले जितनी भी कोई बात हुई है, जो भी मनमुटाव हुआ है, उसको हम एक बातचीत के जरिए खत्म करेंगे, ना कि एक लड़ाई के जरिए, ना कि एक परमाणु बमों के जरिए। तो ये हमारा प्रथम स्पष्ट प्रभाव है, यही है कि प्रथम प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज। उसके बाद देखिए कि नीति स्पष्ट होता है, ठीक है, परंतु समकालीन क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया कि भारत की क्षेत्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुरूप प्रथम प्रयोग नहीं नीति की समीक्षा की जा सकती है तथा इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। इसके साथ ही भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में स्वयं की सदस्यता प्राप्त करने के लिए भी प्रतिबद्ध है तथा व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि यानी कि CTBT व परमाणु अप्रसार संधि यानी कि NPT जैसी भेदभावपूर्ण तथा अन्यायपूर्ण नाभिकीय संधियों का भी विरोध करता है। कौन? भारत। तो बेसिकली ये थी हमारी ओवरऑल थ्योरी, आई होप आपकी समझ में भी आई होगी। अब हम पढ़ते हैं इसके पॉइंट्स को, यानी कि भारत की परमाणु की नीति आखिर हैं क्या क्या, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। भारत की परमाणु नीति की कुछ चुनिंदा पॉइंट्स, जितनी आप थ्योरी पढ़कर आए हैं अभी परमाणु नीति की, अल्टीमेटली ये वही है, बट इसको एक पॉइंट के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, जो कि अगर आप ऐसे लिखोगे तो ज्यादा मार्क्स मिलने के चांस रहते हैं, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट काम होता तो वो सही रहता है। तो देखिए भारत की परमाणु नीति में सबसे पहले क्या लिख सकते हैं कि शांतिपूर्ण कार्यों के लिए, सेकंड सुरक्षा और आवश्यकता के अनुरूप परमाणु हथियारों का निर्माण, परमाणु हथियार का प्रथम प्रयोग नहीं, ये आप याद रखिए, नो फर्स्ट यूज, राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुरूप प्रथम प्रयोग नहीं नीति की समीक्षा, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध, और साथ ही NPT तथा CTBT जैसी भेदभाव संधियों का लगातार विरोध। तो ये थी हमारी भारत की परमाणु नीतियां। आई होप आपके क्लियर हुआ होगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी इस चैप्टर का, इससे भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं कुछ चुनिंदा
एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन शो हो रहा होगा, देखिए उसको पढ़ते हैं। देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ावा देने के लिए राज्य के कुछ नीति निर्देशक तत्वों का निर्धारित करता है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 351, बी अनुच्छेद 51, सी अनुच्छेद 368 या फिर डी अनुच्छेद 68। तो स्टूडेंट्स का करेक्ट ऑप्शन है बी अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 भारत के संविधान का एक ऐसा अनुच्छेद है जो कि अंतरराष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के कुछ नीति निर्देशक तत्वों को निर्धारित करता है। सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि भारत के परमाणु कार्यक्रमों की शुरुआत डैश किस निर्देशक में हुई थी? तो ए ऑप्शन है डॉक्टर अब्दुल कलाम, बी डॉक्टर विक्रम साराभाई या सी सीवी रमन या फिर डी होमी जहांगीर भाभा। तो सोचिए इसी क्लास के अंदर करा है, इसका करेक्ट ऑप्शन है डी होमी जहांगीर भाभा। अब थर्ड क्वेश्चन आता है आपके पास, ताशकंद समझौता निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य में हुआ था? ए ऑप्शन पाकिस्तान और भारत, बी चीन और भारत, सी भारत और सोवियत संघ या फिर डी भारत और अमेरिका। तो सोचिए इसका आंसर। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ए पाकिस्तान और भारत के मध्य में ताशकंद समझौता हुआ था। अब देखिए दो क्वेश्चन है जो कि आपके लिए हैं, जिनका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो वो क्वेश्चन है, किस राज्य को नेफा कहा जाता है? ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुट निरपेक्षता का अर्थ है, क्या होता है अर्थ? ऑप्शन है आपके पास, तटस्थता, हस्तक्षेप, पृथकवाद, किसी शक्ति गुट से ना जुड़ना। तो इनके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अदरवाइज आज की क्लास की वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्लास की वीडियो से हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे कवर करेंगे, देन हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू।